नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नदियां एवं जो हमारी उनकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो नोट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये नोट्स और ये मेरी अपनी प्रोसेस का जो है वो रिज़ल्ट है। आपको अपनी प्रोग्रेस खुद करना पड़ेगी। और दूसरी बात इसमें ऐसी है कि नोट्स बनाने का यही एक तरीका हो ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और भी जो है वो अपना सकते हैं या फिर आप किस में कंफर्टेबल है वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की नदी प्रणाली को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, नोट्स में हम सिर्फ वो लिखते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है और जो हमें याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है या फिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है या कुछ हौच पौच सा सिस्टम होता है। अगर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं लिखते हैं तो आप जो है वो ये समझ सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये डिस्कस करनी है, हिमाचल प्रदेश में दो नदी तंत्र एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। पहला नदी तंत्र हम जो डिस्कस करेंगे, जैसे जो है एक नदी तंत्र जो है वो सिंधु में मिलता है और फिर जो है आपके अरब सागर के अंदर जा कर के गिरता है। दूसरा आपका गंगा नदी के साथ होता हुआ जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जा कर के मिलता है। तो आपको ये वाली चीज़ जो है वो समझनी होगी। जब मैं ये डिस्कस करूँगा तो आगे आएंगे ये वाली चीज़ भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कैचमेंट एरिया है वो किसका, या अफवाह क्षेत्र जो है वो किसका ज़्यादा है किसका कम है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है ना वो है सतलुज नदी का, 30% के करीब जो है वो बैठता है। और सबसे कम है आपका यमुना नदी का जो 0.67% जो है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बहती है, उनमें से जो है 4 की जानकारी हमें ऋग्वेद के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो है हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। दो नदी तंत्र मैंने आपको बताए, तो जो सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब नदियां हैं ना, सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब, जो ये तीन जो नदियां, 4 नदियां हैं, ये जा कर के मिलती है आपकी सिंधु नदी में। और सिंधु नदी से होते हुए जो है ये कहाँ जा कर के मिलती है, ये मिलती हैं आपके अरब सागर के अंदर। ठीक है, और जो एकलौती यमुना नदी बसती है, इसकी जो सहायक नदियां हैं मैं आपको बताऊं, टोंस, पब्बर, गिरी, बाटा, यमुना जो है ये जा कर के मिलती है आपकी कहाँ, ये गंगा के सहायक नदी है यमुना, और ये जा कर के मिलती है आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक अलग नदी तंत्र। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है वो मतलब इंश्योर करो, आपको इस चीज़ की जो है जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमें जो है वो आगे डिस्कस करना है नदी और नदी तंत्र के बारे में, हमें जानकारी जो है वो आगे डिस्कस करनी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहले, सबसे पहले हम लोग जो है नदी एवं नदियों के प्राचीन नाम जो है वो डिस्कस करेंगे, जो ऋग्वेद के अंदर हमारे वर्णित किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो असिकनी है, और जो है संस्कृत नाम जो है इसका वो चंद्रभागा है। ओके, और बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है। रावी नदी जो है इसका नाम पुरुषानी है और पुरुषनी है, और इसका जो संस्कृत नाम है वो इरावती है। नेक्स्ट है आपका ब्यास नदी, जिसका नाम जो है वैदिक नाम अर्जिकिया है और इसका संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। सतलुज नदी, इसका संस्कृत जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्रु है। तो यमुना का नाम जो है वो कालिंदी है वैदिक नाम, और जो यमुनोत्री से ये निकलती है उत्तरकाशी में कालिंद पर्वत से। ये मेरी राइटिंग नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये तो वैदिक नाम हो गए इनकी, जो है वो कोई ट्रिक बनाओगे आप फिर वैसे याद करोगे, ट्रिक बनाने से बेहतर है आप 2 मिनट दे करके याद कर लो। यमुना नदी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यमुना का उद्गम जो है वो यमुनोत्री उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये जो है हिमाचल में खुद खादर माजरी के अंदर जो है वो सिरमौर नामक स्थान पर प्रवेश करती है, तथा ताजेवाला के पास जो है वो हिमाचल को छोड़ करके जो है हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। सहायक नदियां अगर हम लोग इसकी डिस्कस करें तो टॉन्स का जो नदी है वो सहायक नदी है, गिरी इसकी सहायक नदी है, जलाल इसकी सहायक नदी, और
मारकंडा जो है ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हम लोग इनकी सहायक नदियां डिस्कस कर रहे हैं। मारकंडा नहीं है इसकी सहायक नदी, आंध्रा ही इसकी आंध्रा इसकी सहायक नदी है। ओके, अब हम लोग इनका विस्तार पूर्वक जो है वो आगे चर्चा करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि टॉन्स का जो उद्गम स्थल है वो कालसी के अंदर है। कालसी माने देहरादून घाटी के अंदर से ये निकलती है। रूपिन एवं सुपिन जल धाराएं जो है वो मिलकर के इसको बनाती है, और नेटवाड़ के समीप जो है टॉन्स में ये दोनों नदियां मिलती है, टॉन्स बनती है वहाँ पे नेटवाड़ में। फिर दूसरी गिरी नदी आती है। इसका उद्गम स्थल जो है वो जुब्बल नगर के ऊपर जो है वो कुप्पड़ चोटी के अंदर जो है ये होता है, और ये सिरमौर जिले को जो है सिसगिरी तथा ट्रांसगिरी नामक दो भागों के अंदर जो है वो विभाजित करती है। ठीक है, सिरमौर के मोकमपुर स्थान से यमुना में ये मिलती है। तो आपको इस चीज़ की जो है वो जानकारी हो तो बेहतर है। और साथ ही साथ जो है हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं नदी वो है आपकी जलाल नदी। तो जलाल नदी को हम डिस्कस करें तो इसकी भी जो है वो जलालगिरी की सहायक नदी है, जो नेरटी धाल्टी से जो है वो नेही धाल्टी से निकलकर ददाव के पास गिरी नदी में मिलती है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसके बारे में। बागथन जलाल नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ये जानकारी जो है वो हो। और साथ में जो नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया वो था आपका मारकंडा नदी। अब हम मारकंडा नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। मारकंडा नदी जो है ये क्यारदादून घाटी से निकलती है और नाहन इसके किनारे जो है वो स्थित है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। फिर है आपका नेक्स्ट आता आंध्रा। आंध्रा ये पब्बर की सहायक नदी है, उसके अलावा असनी गिरी की सहायक नदी है। और आंध्रा नदी के तट पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपका चिड़गांव है वो आपको आंध्रा नदी के किनारे जो देखने को मिलता है। रोहड़ू क्षेत्र में ये असनी गिरी की सहायक नदी है। और बाटा जो है वो जलमूसा का नाड़ा भी इसको कहा जाता है। बाटा नदी भी जो है वो सहायक नदी है इसकी। और चिड़गांव जो है वो आंध्रा नदी के किनारे है, और रोहड़ू नेरबा भी इसी के किनारे बसे हुए हैं। पटसरी नदी है, एक खड़ा पत्थर से निकलती है और ये पब्बर नदी में मिलती है। ये भी एक अन्य सहायक नदी जो है वो इसकी है। तो आपके पास जो है इसकी पूरी जो है वो मैंने आपको जानकारी दी। पटसारी के अलावा और जो मैंने बताई आपको गिरी और जलाल और टॉन्स और पब्बर और पटसरी और आंध्रा, ये महत्वपूर्ण नदियां जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। आपको इनकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। आपकी तो टिप्स पे होना चाहिए, जानकारी नहीं होनी चाहिए सिर्फ। फिर जो है नेक्स्ट आती है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी का पौराणिक नाम शतुद्री है। देखो मैं आपको टुकड़ों में बांट करके पढ़ा रहा हूँ, इनको टुकड़ों में बांट करके इसलिए क्योंकि आपको क्या होगा कि याद करने में आसानी होगी, नहीं तो एक ही नदी महाभारत बन जाएगी और फिर नेक्स्ट पढ़ने का आपका मन भी नहीं करेगा। ठीक है, पौराणिक नाम शतुद्री है, संस्कृत का नाम शतुद्रु है। मैंने ये दोनों लिख रखे हैं यहाँ पे। और उद्गम स्थल जो है वो कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के रास्कताल से हुआ था इसका, तथा तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसको लोंगछेन खयाबा जो है खम्बाया का जांगती अथवा मुक्संग कहा जाता था। ठीक है, यूनानियों ने इसको हेसिद्रस का नाम दिया जो पूछा जाता है, या जराद्रस का नाम जो है वो दिया था, जो पेपर के अंदर जो है वो आपको कई बार सवाल बनता हुआ देखने को मिलता है। ये शिवकिला नामक स्थान पर हिमाचल में, कहाँ पे, शिवकिला नामक स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिवकिला। और भाखड़ा के में हिमाचल को छोड़कर जो है वो पंजाब में ये प्रवेश कर जाती है। ये जो है वो चौड़ा स्थान पर जो है किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो स्पीति हो गई, आपकी रोपा हो गई, है ना। और इसके अलावा जो है इसकी जो सहायक नदियां हैं और बसपा स्पीति मुख्य है, फिर नोगली है, तीन जो है खड्डे इसकी मुख्य नदियां हैं। बाकी हम सब की चर्चा करेंगे यहाँ पे। स्पीति, रोपा, तैंती या फिर तैंती बोलते हैं, कशांग जिसको हम बोलते हैं। फिर जो है मुलगाम, युल्ला, बांगर, रुपी, बसपा,
दुलिंग करके बोलते हैं, फिर शोलांग बोलते हैं, शोलिंग बोलते हैं, थरोंग बोलते हैं, याथंग आदि जो है वो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब हम बसपा की बात करें तो बसपा जो है ये किन्नौर की जो है बसपा पहाड़ी से निकलती है तथा कड़छम में सतलुज नदी से मिलती है और नेला दर्रे से जो है नेला दर्रे से निकलती है, करछम में जा कर के मिलती है। ओके, तो अब आपको स्पीति नदी के बारे में जानना हो तो स्पीति जो है वो कुंजुम श्रेणी से तेंगपो और काब्जियन सहायक नदियाँ हैं इसकी, कुंजुम श्रेणी से ये निकलती है। और नामग्या में सतलुज में इसमें जो है नामग्या में सतलुज में ये प्रवेश करती है। ठीक है, अन्य सहायक नदियाँ आपकी सोनू खड है, नोगली खड है, भावा नोटी है, और फिर मंडी की अमला और बिमला नदियाँ जो है वो भी इसकी सहायक नदियाँ। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये दो नदियाँ अमला और बिमला और स्पीति नदी जो है वो फेमस है यहाँ की। ठीक है, तो आपको जो है वो इसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ब्यास नदी का। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। संस्कृत नाम विपाशा है। उद्गम स्थल जो है इसका वो रोहतांग दर्रा है। पुराना नाम जो है वो भृगुतुंग था रोहतांग का। ठीक है, ब्यास कुंड और ब्यास जो है ऋषि दोनों स्रोत हैं इसके, जो मूल स्रोत हैं जहाँ से ये निकलती हैं। मूल स्रोत से 10 किलोमीटर दूर पालखन गांव में मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों नाले ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि। ठीक है, और रोहानी नाला जो है वो ये एक अन्य नाला है, पहला सहायक नाला है इसका। ठीक है, मुख्य सहायक नदियों की मैं बात करूं ब्यास की तो वो है आपकी पार्वती होगी, मलाना होगी, सोलंग होगी, मनालसू होगी, सुजोइन होगी, फोजल, सरवरी, देहर, हंसा और तीर्थन, ज्योनी, सुकेती, सोन, सैंज आदि इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी दो नदी जो है वो डिस्कस कर ली। अब जो है हम ब्यास की जो धौलाधार श्रेणी की जो सहायक नदी है उनकी बात करें तो आवा नदी कांगड़ा में मिलती है, बनेड़ नदी मिलती है, कांगड़ा में बाणगंगा का संगम जो है वो ब्यास से होता है। फिर चक्की खड मिलती है आपकी, गज खड जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। लूणी, मनुक्की, न्यूगल, सुकेती, हारला, पार्वती, तीर्थन, ऊहल, ये सारी जो है ब्यास की सहायक नदियां हैं। अगर हम ब्यास की सहायक नदियों को जो है वो जिलावार श्रेणी के अंदर पढ़ें तो मैं आपको बताऊं, सैंज नद अगर मैं आपको कुल्लू का डिस्कस करूं तो कुल्लू की जो ब्यास की जो सहायक नदियां हैं वो है सैंज होगी एक तो, और दूसरी आपकी तीर्थन होगी, तीसरी पार्वती होगी, और चौथी तो मैंने आपको ये सारी जो है जैसे सोलंग, मनालसू, फोजल, सरबरी, पतली कुल, ये सब ब्यास की सहायक नदी हैं जो कुल्लू के अंदर है। ठीक है, ब्यास नदी जो है ना ये संधोल में कांगड़ा में प्रवेश करती है और बजौरा में मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है, मिर्तल से ब्यास कांगड़ा छोड़कर जो है मिर्तल नाम के स्थान पर ब्यास कांगड़ा को छोड़ करके जो है वो पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मंडी के जिले में जो है वो ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों मंडी जिला के अंदर जो ब्यास की सहायक नदियां हैं वो नदियां हैं आपकी ये उल खड हो गई जो मंडी में ब्यास की सहायक नदी है। उल नदी पंडो और मंडी के बीच जो है वो ब्यास में मिलती है, ये प्रमुख सहायक नदी है। उल प्रोजेक्ट भी है एक। फिर आपकी बेकर खड हो गई, सोन खड हो गई और ज्योनी खड हो गई, ये प्रमुख जो है वो सहायक खड्डे हैं। जो किसकी सहायक खड्डे हैं, ये है आपकी ब्यास की सहायक खड्डे हैं। फिर आपको कांगड़ा में अगर आपको आना है तो कांगड़ा में ना ब्यास में दो तरफ से जो है वो नदियां मिलती हैं, सहायक नदियां मिलती हैं। मान के चलो कि ये ब्यास चल रही है और जो उत्तरवर्ती सहायक नदियां हैं और जो दक्षिणवर्ती सहायक नदियां उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहले जो उत्तरवर्ती हैं उनमें बिनवा आती है, न्यूगल आती है, बाणगंगा आती है, गजखड आती है, अवा आती है, चक्की आ गई, और ये उत्तरवर्ती सहायक नदियां होगी। और गजखड पौंग झील के प्यास ब्यास नदी में मिलती है। ठीक है, अब जो है आपको दक्षिणवर्ती जो है सहायक नदियां देखनी है। पहली है आपकी कुणा खड होगी और दूसरी मान खड होगी। ये जो है बिलासपुर हमीरपुर में जो है ब्यास नदी में मिलते हैं दो नाले। चक्की खड जो है पठानकोट के पास स्थित है, तो आपको पता ही है। इसके अलावा कुछ और खड्डों की मैं अगर बात करूं जो इसकी सहायक नदियां हैं तो ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया ऊपर। फिर इसके अलावा जो और फैक्ट बचे होंगे ब्यास के वो हम जो है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे।
अगला है आपका चिनाब खड्ड। बारालाचा दर्रे के विपरीत में चंद्र और भागा नदियां उत्पन्न होती हैं और तांदी में मिलकर जो है ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। चंबा के संसारी नाला गरोह में जो है कश्मीर की जो बॉर्डर घाटी में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बारालाचा दर्रे के विपरीत में चंद्र और भागा जो है दो नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है। तांदी में मिलकर के ये चिनाब नदी का निर्माण होता है और ये चंबा के संसारी नाला में जो है वो संसारी नाला जो गरोह में ये कश्मीर की बॉर्डर घाटी में संसारी नाला में, सिंपल शब्दों में समझो, संसारी नाला में चंबा को छोड़ देती है और कश्मीर की पौधर घाटी के अंदर जो है, पदर घाटी के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों इतना कंफ्यूज नहीं होना होता है, जो वर्डिंग मैंने लिखी है वो उस तरीके से फॉलो नहीं करनी है। तभी बोल रहा हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, आपके अपने नोट्स आप अपनी आसान भाषा के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। उदयपुर, किला, डोडा, रामबन तथा अधिकांश जनसंख्या खोखसर एवं दारचा से लेकर पांगी के संसारी नाला तक जो है वो बसी हुई है। भागालौल घाटी से निकलती है। ये चंद्रा हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका चिनाब का फंडा कंप्लीट हो गया। तो ये 3 जो है वो आपको फेमस है। फिर मैं अगर इसके सहायक नदियों की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि म्यार नाला मुख्य है। म्यार नाला, तवी नदी, सेंचू नाला चिनाब की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सा? म्यार बोला मैंने, तवी बोला और सेंचू नाला बोला। तो ये 3 फेमस है जो मुख्य खड्डे हैं जो है सहायक हैं इसकी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रावी नदी को। रावी अब क्या हमारी 5वीं नदी आ गई। कांगड़ा के बाड़ा बंगाल से निकलती है। ठीक है, बद्दल ग्लेशियर है यहाँ पे। चंबा नगर इसके किनारे पर बसा है। ये खैरी में जो है चंबा को छोड़ देती है और सिकंदर महान ने इसे हाइड्रोस्टर या फिर रहोडिस जो है वो नाम दिया है। तो ये आपको जो है हाइड्रस या रहोडिस जो आपको पता होना चाहिए। इसके जो ये ग्रीक नाम है आपको इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। फिर जो है सहायक नदियों की मैं बात करूं तो भांदल हो गई, स्यूल हो गई, बैरा हो गई, ततांगरी हो गई, बुद्धिल हो गई, तुंदा हो गई, सावखड्ड हो गई, चिरचिंद हो गई। ये 4-5 जो है वो मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं। और अगर हम जो है कुछ और सहायक नदियां देखें, जैसे कुक्ति साइड से जो है ना वो बुद्धल नदी आती है, तो ये होगी आपकी। फिर इसके अलावा जो है वो ये बुद्धल नदी जो है खड़ामुख में मिलती है। तो चमेरा 3 प्रोजेक्ट जो है वो इसी के ऊपर बना है। ओबड़ी जो खड्ड है ये मंगला साइड से आती है, जो चंबा से जो है वो चंबा में ये गांव पड़ता है, मतलब मेन चंबा के थोड़ी 5 किलोमीटर दूरी पर है। तुंदा खड्ड है जो बहुत फेमस, तुंदा और चनेड़ खड्डे हैं। फिर ये जो है इसके अलावा साल खड्ड है, बहुत बड़ी नदी है, 100 कीड़ी से होकर के आती है ये। फिर बैरा स्यूल जो है वो बहुत बड़ी नदी है जो इसकी सहायक नदी है। ओके, और इस तरीके से इसके ऊपर जो है चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 जो है वो 4-5 प्रोजेक्ट जो है वो बने हुए हैं। इसके अलावा भी और, तो ये होगी कुछ फेमस नदियां जिनके बारे में हमने आपको पढ़ाना था। ठीक है, फिर आपकी स्वान नदी, ये ऊना में से दुख की नदी जो है वो कहा जाता है, रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है किसको? स्वान नदी को। ओके, अब आपको मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ये मैंने आपको बता दिया। अब जल ग्रहण क्षेत्र तो हमने इतना हमारा डिस्कस करने का है नहीं, इसको सहायक नदियाँ हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। बलजेड़ी, चिरचिंड, ये सारी जो है गिरिटोंस, पब्बर, अंद्रा, ये सब हमने डिस्कस करी, जबकि इससे और विस्तार से करी है। उद्गम स्थल देख लेते हैं। सतलुज का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, रस्क झील के पास है, ये तिब्बत में। बाणसुर जो है वो बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश लाया था, ऐसी मान्यता है। सच में लाया था नहीं पता। चिनाब जो है वो चंद्रभागा नदियों के संगम स्थान जो है वो तांडी पर जो है वो मिलती है और लौल स्पीति से बारालाचा से लाचा दर्रे के समीप से। ठीक है, ब्यास जो है रोहतांग दर्रे से भृगुतुंग से ये निकलती है। रावी बाड़ा बंगाल से जो है वो कांगड़ा में निकलती है। यमुना कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, लंबाई अगर मैं बोलूँ तो 1400 जो है 48 किलोमीटर लंबी है सतलुज पूरी। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में ये सबसे कम नदियों में है, मतलब सबसे कम प्रवाह है इसका।
चिनाब नदी जो है वो 1200 मीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर है। और रावी नदी जो है 720 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। 158 जो है 158 ये हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास कुल लंबाई जो है इसकी 460 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर है। तो जो अगर मैं पूछूं क्रम वाइज लगाने के लिए कि सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा जो है वो प्रवाह क्षेत्र किसका हिमाचल प्रदेश में, तो आपका आंसर होगा सतलुज का, क्योंकि ये किन्नौर से चलती है और जाकर के बिलासपुर में हिमाचल को छोड़ती है। ठीक है, 320 किलोमीटर हो गया। यमुना सबसे कम किसका है, तो वो है आपका यमुना का। अगर फिर मैं नेक्स्ट बोलूं कि जो दूसरे नंबर पर कौन सी नदी आती है, तो दूसरे नदी नंबर पर जो है वो ब्यास आती है जिसका 256 है। फिर जो है तीसरे नंबर पर 158 जो है वो कौन सी नदी का है, रावी नदी का है। 122 जो है वो चिनाब नदी का है। तो इस तरीके से आपको इनका क्रम वाइज भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं ओवरऑल सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो आपका आंसर होना चाहिए यमुना नदी की। ठीक है, 1525 है, जबकि हिमाचल में सबसे कम है ये। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आती है, तो दूसरे स्थान पर सतलुज आती है 448। फिर चिनाब आती है 1200 और 720 जो है वो रावी और 460 जो है वो ब्यास। तो ये हमें जो है वो क्रम वाइज भी आनी चाहिए। और कुछ प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें, सतलुज के किनारे नामगिया है, कल्पा है, रामपुर है, तत्तापानी है, बिलासपुर है। और यमुना के किनारे पोंटा साहिब है। तो इस तरीके से आपको इनकी जानकारी जो है वो आवश्यक है जो हो कि कौन कौन से शहर जो है वो बसे हुए हैं। ब्यास नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो है ब्यास, मनाली जो मनाली है, मंडी है, कुल्लू है, पंडोह है और नदौन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। रावी, चंबा, भरमौर जो है वो हमें इसके किनारे देखने को मिलते हैं। चिनाब के किनारे ही तांडी हमें देखने को मिलता है। प्रवेश स्थान की अगर मैं बात करूं, रावी नदी जो है चंबा के खैरी नाम के स्थान से हिमाचल प्रदेश में से निकलकर जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश को से निकलकर जो है हरियाणा में चली जाती है। ओके, तो ताजेवाला हो गया एक, तो आपको ये रखना है। खोदरी माजरी याद रखना है, खैरी याद रखना है आपको जो और शिप की दर्रे से ये निकलती है, हिमाचल प्रदेश में आती है। और बसपा नदी जो है वो कल्पा में ही इसमें मिलती है। सतलुज जो है वो किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में चौहरा नाम के स्थान पर प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नामगिया में जो है वो मिलती है किन्नौर में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भाखड़ा नामक स्थान पर जो है पंजाब में प्रवेश कर जाती है हिमाचल को छोड़ के। ओके, चिनाब नदी की बात करें, भुजिंद नामक स्थान पर जो है ये प्रवेश करती है हिमाचल में। ठीक है, संसारी नाला में जो है चंबा को छोड़ करके ये चली जाती है कहाँ पे आपके ये चली जाती है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, ब्यास जो है ब्यास बिजौरा से मंडी में और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। और सहायक नदियों का ब्यौरा जो है हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी है। तो ये तो हो गए जो हमने इसके कुछ मुख्य मुख्य पार्ट हमने डिस्कस करने थे। तो उम्मीद है आपको जो है वो कुछ अच्छा लगा होगा और आपके कुछ पल्ले की बात जो है इसमें डिस्कस हुई होगी। तो इसी के साथ जो है हम नदी तंत्र को यहीं पर जो है वो रोकते हैं। और वैसे नदी को रोकना, प्रवाह को रोकना मुश्किल है, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद क्या करता हूँ, अभी हम इसको स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद ये है कि आपका पेपर अच्छा हो, उम्मीद ये है कि आपकी जॉब लग जाए, उम्मीद ये है कि आपके काम मेरे नोट्स आए, उम्मीद ये भी है कि आप भी जो है मेरी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे। ये जो सुविधा आपको मिली है अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।